चलिए आज निवेश की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही अलग, एक क्रांतिकारी सोच को समझते हैं। रूल नंबर 1, माइंडसेट। ये एक ऐसा नजरिया है जो बाजार को एक मालिक की आंखों से देखना सिखाएगा। हाँ, तो ये पूरी फिलॉसफी वॉरेन बफे के एक बड़े ही सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत पर टिकी है। पहला नियम, पैसे मत गवाओ। और दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ बात सिर्फ रिटर्न या मुनाफे के पीछे भागने की नहीं हो रही है। ये अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के बारे में है। ये रिस्क यानी जोखिम को कंट्रोल करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे यहाँ समझना बहुत जरूरी है। बाजार में जो रोज रोज उतार चढ़ाव होता है ना, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो असली रिस्क नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं। असली लक्ष्य है अपनी पूंजी को परमानेंट लॉस से, यानी हमेशा के लिए होने वाले नुकसान से बचाना। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट क्या है? वो ये है कि इन्वेस्टिंग को जुआ समझना बंद करना होगा। ये असल में एक चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। एक ऐसा मालिकाना हक जहां आपका कंट्रोल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे आम मिथकों को तोड़ते हैं जो निवेश की दुनिया में फैले हुए हैं और शायद नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो पहला मिथक क्या है? यही कि अपने पैसे को जितनी ज्यादा जगह फैलाओ उतना सेफ है। लेकिन रूल नंबर 1 की दुनिया में असली सेफ्टी उन बिजनेस को गहराई से समझने से आती है जिनमें पैसा लगाया जा रहा है। अगला मिथक, मार्केट हमेशा सही होता है, हमेशा एफिशिएंट होता है। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। असलियत ये है कि डर और लालच जैसी जो भावनाएं हैं ना, वो कीमतों को ऊपर नीचे करती रहती हैं। और बस यहीं पर एक अनुशासित निवेशक के लिए मौका बन जाता है। और ये बात बहुत ब्रिलियंटली दिखाती है कि कामयाब होने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक बिजनेस मालिक की तरह सोचने की, धैर्य रखने की और थोड़ी सी बेसिक मैथ्स की। तो सवाल उठता है कि इस सोच को, इस मानसिकता को अपनाया कैसे जाए? खैर, इसका जवाब छिपा है 4Ms के एक फ्रेमवर्क में। ये 4 कदम हैं: मीनिंग, मोट, मैनेजमेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट को परखने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। तो पहला एम है मीनिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने ज्ञान के दायरे में रहना। मतलब सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाएं जिन्हें आप सच में अंदर बाहर से समझते हैं। इससे बड़ी बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है, खासकर जब मार्केट में घबराहट का माहौल हो। अब आता है दूसरा एम, मोट। मोट मतलब एक सुरक्षात्मक खाई। इसको ऐसे समझिए कि बिजनेस एक किला है और मोट वो खाई है जो दुश्मनों यानी कॉम्पिटिटर्स से उसे बचाती है। ये कुछ भी हो सकता है, एक मजबूत ब्रांड, एक बड़ा नेटवर्क या कुछ और। तीसरा एम है मैनेजमेंट। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सिर्फ किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि असल में उसके मैनेजमेंट के साथ एक पार्टनरशिप की जा रही है। वो उस घोड़े के जॉकी है जिस पर दांव लगा है। और फिर आता है सबसे ज़रूरी आखिरी एम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। सच पूछिए तो यही रूल नंबर 1 का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसका मतलब है किसी बिजनेस को उसकी असली कीमत से अच्छी खासी छूट पर खरीदना, ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी सुरक्षा बनी रहे। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव, सबसे ज़रूरी हिस्से की, एक सट्टेबाज से एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना। देखिए, एक सट्टेबाज क्या करता है? वो रोज प्राइस देखता है, इमोशनल होकर फैसले लेता है, न्यूज़ फॉलो करता है और उतार चढ़ाव से डरता है। लेकिन एक मालिक बिजनेस के परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, लंबी अवधि के लिए सोचता है और डिस्काउंट मिलने पर तो खुश होता है। इसको समझने के लिए जरा एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर किसी का अपना कोई प्राइवेट बिजनेस है, तो क्या वो उसे सिर्फ इसलिए बेच देगा क्योंकि आज किसी ने उसकी कीमत कल से 20% कम लगा दी? बिल्कुल नहीं, है ना? तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा क्यों किया जाए? तो इस पूरी पहेली का जो आखिरी टुकड़ा है ना, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है, इमोशनल डिसिप्लिन। मार्केट में असली एज, असली बढ़त कहाँ से मिलती है? इमोशनल कंट्रोल से। जब बाकी सब डर और लालच में बह रहे होते हैं, तब शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
और ये शांति आती है तैयारी से, जो भावनाओं को फैसलों पर हावी होने नहीं देती। तो फिर गोल क्या है? जल्दी से अमीर बनना? नहीं। गोल है बेहतरीन क्वालिटी वाले बिजनेस को लंबे समय तक होल्ड करना, ताकि कंपाउंडिंग की जो ताकत है वो अपना जादू दिखा सके। यही वो तरीका है जिससे समय के साथ वेल्थ बनती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी बदलने की बात नहीं है। ये तो एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा है। एक ट्रेडर से एक मालिक बनने का सफर है ये। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक सवाल पर आके रुकता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे कोई इतनी अच्छी तरह समझता हो कि उसे हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए, अपना बनाना चाहे? इस सवाल का जवाब ही एक बेहतर निवेशक बनने की राह दिखाएगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ निवेशक हमेशा सही कंपनी कैसे चुन लेते हैं? आज हम रूल #1 इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों के जरिए इसी राह से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि एक शानदार बिजनेस और एक ठीक-ठाक बिजनेस में असल फर्क होता क्या है? इसका जवाब छिपा है उस बिजनेस की खुद को बचाने की ताकत में। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि कोई भी बिजनेस एक पुराने जमाने का किला है। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की कुंजी सिर्फ 2 चीजें खोजने में है। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें कोई तोड़ ना सके, मतलब एक सुरक्षित बिजनेस, और एक ऐसा शानदार राजा जो उस किले को चलाए, यानी एक बेहतरीन लीडर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, यानी किले की सुरक्षा की। और सुरक्षा किससे होती है? उसकी खाई से। अब ये खाई या मोट है क्या? देखिए, ये वो मजबूत वजह है जिसके कारण दूसरी कंपनियां आसानी से आकर किसी का बिजनेस और प्रॉफिट छीन नहीं सकती। जैसे जरा सोचिए, किसी नई कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए सालों से बाजार पर राज कर रही किसी बड़ी ब्रांड को टक्कर देना कितना मुश्किल होगा। बस वही है खाई। और अगर ये खाई न हो तो क्या होगा? देखिए, बिना खाई के कोई भी किला सुरक्षित नहीं है। कंपटीशन के लगातार हमले धीरे धीरे बिजनेस को कमजोर कर देंगे, मार्जिन खत्म हो जाएगा और सारा मुनाफा बस हवा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि आज की बिजनेस की दुनिया में एक कंपनी असल में ऐसी खाई बनाती कैसे है? देखिए, मोटे तौर पर 5 तरह की खानियां होती हैं जो बिजनेस को बचाती हैं। पहली है ब्रांड पावर, मतलब जब लोग किसी नाम पर इतना भरोसा करते हैं कि ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी है स्विचिंग कॉस्ट, यानी कस्टमर के लिए आपको छोड़कर किसी और के पास जाना बहुत मुश्किल या महंगा हो। तीसरी नेटवर्क इफेक्ट, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे प्रोडक्ट उतना ही बेहतर होता जाएगा। चौथी है कॉस्ट एडवांटेज, जब कोई कंपनी बाकियों से बहुत सस्ता माल बना सकती हो। और आखिरी रेगुलेटरी बैरियर्स, यानी सरकारी नियम कानून ही दूसरों को आने से रोकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर खाई का तरीका अलग है ना? कोई ब्रांड से बचा रहा है, कोई लागत से, लेकिन मकसद सबका एक ही है, अपने किले यानी अपने मुनाफे को दुश्मनों से यानी कॉम्पिटिटर से महफूज रखना। अच्छा, यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये कैसे पता चले कि किसी कंपनी की खाई सच में मजबूत है या बस कहने के लिए है, एक टेम्पररी एडवांटेज है? इसका जवाब मिलता है कंपनी के नंबर्स में। एक असली मजबूत खाई आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में साफ साफ दिखेगी, जैसे लगातार ऊंचा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या ROIC। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर रुपए पर कितना तगड़ा रिटर्न कमा रही है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये मजबूती सालों साल, दशकों तक दिखनी चाहिए। तो खाई तो हो गई, किला सुरक्षित हो गया, लेकिन अब आते हैं दूसरे और शायद उतने ही जरूरी स्तंभ पर, क्योंकि सोचिए, दुनिया का सबसे मजबूत किला भी ढह जाएगा अगर उसका राजा ही काबिल न हो। और ये राजा कौन है? ये है कंपनी का मैनेजमेंट, या जैसा कि अक्सर कहा जाता है, घुड़दौड़ में घोड़े पर बैठा जॉकी। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो हम असल में अपना पैसा उस कंपनी को चलाने वाले लोगों के हाथों में सौंप रहे होते हैं। एक तरह से वो हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट तो मैनेजमेंट की ईमानदारी का ही होता है। हमें कुछ ग्रीन फ्लैग्स देखने हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स को लिखे गए ईमानदार पत्र या मैनेजमेंट की मालिक वाली सोच। और कुछ रेड फ्लैग से बचना है, जैसे जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना या कंपनी के हिसाब किताब में बार बार गड़बड़ी निकलना।
ईमानदारी के अलावा एक बेहतरीन लीडरशिप में 3 और खास बातें होती हैं। पहली है कुशल कैपिटल एलोकेशन, मतलब कंपनी जो पैसा कमा रही है उसे वापस बिजनेस में कहाँ और कैसे लगाया जा रहा है। दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म सोच। क्या मैनेजमेंट अगले क्वार्टर के बारे में सोच रहा है या अगले 10 साल के बारे में। और तीसरी, वही मालिक वाली मानसिकता, मतलब वो कंपनी को किराएदार की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह चला रहे हों। तो आप देखेंगे कि एक शानदार मैनेजर का फोकस हर 3 महीने में आने वाले नतीजों पर नहीं होता। उनका असली फोकस होता है बिजनेस की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर, उसकी असली कीमत बढ़ाने पर। तो अब तक हमने 2 स्तंभों की बात की, खाई और मैनेजमेंट। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक मजबूत मैनेजमेंट के बिना एक बेहतरीन खाई भी बेकार पड़ी रह जाएगी, और एक मजबूत खाई के बिना दुनिया का बेस्ट मैनेजर भी बस संघर्ष ही करता रहेगा। एक अच्छा मैनेजर खाई को और चौड़ा और गहरा करता है, और वो खाई मैनेजर को कंपटीशन से बचाती है। और जब ये दोनों चीजें, एक मजबूत खाई और एक बेहतरीन मैनेजमेंट, एक साथ मिल जाती हैं, तब बनता है वो अपराज्य कॉम्बिनेशन। यही वो कॉम्बिनेशन है जो हमें सालों साल तक कंपाउंडिंग रिटर्न देता है और जो एक सच में कमाल के इन्वेस्टमेंट की निशानी है। और ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सोच पर लाकर छोड़ता है। एक ठीक-ठाक बिजनेस को बहुत सस्ते में खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक शानदार बिजनेस को ठीक-ठाक दाम पर खरीदा जाए, क्योंकि आखिर में क्वालिटी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब हमें एक मजबूत खाई और शानदार मैनेजमेंट वाली कंपनी मिलती है, तो हम सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे होते, हम लॉन्ग टर्म सक्सेस में हिस्सेदार बन रहे होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग तो बस एक जुआ है ना? लेकिन क्या हो अगर ये जुआ नहीं बल्कि एक सिस्टम हो सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक ऐसे तरीके के बारे में जो अंदाजे को हटाकर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच लाता है। ये जो बात लिखी है ना, ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। मतलब कोई बहुत बढ़िया कंपनी मिल गई, ये तो अच्छी बात है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब उसे सही कीमत पर खरीदा जाए। आज हम इसी कला को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक शानदार बिजनेस होता क्या है। फिर हम उन 5 बड़े नंबर्स की बात करेंगे जो किसी भी कंपनी का पूरा हाल बता देते हैं। इसके बाद हम उस कंपनी की सही कीमत यानी स्टिकर प्राइस निकालना सीखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। और आखिर में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग और सिर्फ अच्छी-अच्छी कहानियों में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला कदम है एनालिसिस के 2 अलग-अलग हिस्सों को समझना। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई जासूस पहले सुराग ढूंढता है और फिर सबूतों से पक्का करता है कि वो सही रास्ते पर है। तो ये 2 हिस्से क्या हैं? एक तरफ है जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव जजमेंट, मतलब ये महसूस करना कि हाँ, इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, इसका मोट यानी कंपटीशन से बचने की क्षमता तगड़ी है। और दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव वैलिडेशन, मतलब सिर्फ महसूस नहीं करना बल्कि नंबर से, आंकड़ों से ये साबित करना कि हाँ, ये बिजनेस वाकई में शानदार है और इसकी एक खास कीमत बनती है। हम सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों पर चलेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो 5 बड़े नंबर्स जो किसी भी बिजनेस का पूरा हेल्थ चेकअप कर देते हैं। ये वो मैट्रिक्स हैं जिनसे किसी भी कंपनी की असली ताकत को परखा जा सकता है। ये 5 नंबर्स वो वाइटल साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसे वॉरेन बफे मोट कहते हैं, मतलब बिजनेस के चारों तरफ एक ऐसी खाई जो कंपटीशन को घुसने नहीं देती, वो सच में है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी मजबूत है। पहला नंबर है ROIC, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने बिजनेस में 100 रुपए लगाए और उस पर 20 रुपए का मुनाफा कमाया, तो उसका ROIC हुआ 20%। ये बस यही बताता है कि कंपनी अपने पैसों को मुनाफे में बदलने में कितनी माहिर है। अगर किसी कंपनी का ROIC लगातार 20% से ऊपर है तो ये एक बहुत ही मजबूत मोट का साइन है। दूसरा है सेल्स ग्रोथ। सीधी सी बात है, अगर कंपनी की बिक्री साल दर साल लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट को उसका प्रोडक्ट चाहिए, लोग उसे खरीद रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि कंपनी का विस्तार हो रहा है। तीसरा नंबर है EPS ग्रोथ, यानी अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि हर एक शेयर के पीछे कंपनी की कमाई कितनी बढ़ रही है।
ये हमें शेयर होल्डर के नजरिए से कंपनी की परफॉर्मेंस की असली तस्वीर दिखाता है। चौथा है इक्विटी ग्रोथ, जिसे बुक वैल्यू ग्रोथ भी कहते हैं। इसे आप कंपनी की नेटवर्थ समझिए। जब एक अच्छी कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उसे वापस बिजनेस में लगाती है और इससे उसकी बुक वैल्यू बढ़ती जाती है। ये एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट की निशानी है। और पांचवां और आखिरी है फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। एफसीएफ वो असली पैसा है जो कंपनी के पास सारे खर्चे निपटाने और नए निवेश करने के बाद बचता है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रॉफिट के नंबर्स में तो थोड़ी हेराफेरी हो सकती है, पर कैश के साथ झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। क्या है ना, कैश इज किंग। तो कुल मिलाकर ये पांचों नंबर्स हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि कंपनी का मोट मजबूत और टिकाऊ है, मैनेजमेंट काबिल है और कंपनी लंबे समय तक पैसा कमा सकती है। जब ये पांचों नंबर्स पिछले 10 साल से लगातार 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहे हों, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत में एक शानदार बिजनेस है। ठीक है, तो हमने एक शानदार बिजनेस ढूंढ लिया, पर अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि इसके लिए पैसे कितने दें, इसकी सही कीमत क्या है। चलिए अब इसी पर आते हैं कि किसी बिजनेस की फेयर वैल्यू या स्टिकर प्राइस कैसे निकाली जाए। तो स्टिकर प्राइस निकालने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कंपनी भविष्य में कितना कमाएगी, इसका अंदाजा लगाइए। दूसरा, उस कमाई के हिसाब से भविष्य में शेयर की कीमत क्या हो सकती है, ये सोचिए। और तीसरा, उस भविष्य की कीमत को आज की वैल्यू पर डिस्काउंट करके ले आइए। ये पूरा प्रोसेस हमारे एनालिसिस को एक ठोस नंबर में बदल देता है, जिससे हमें फैसला लेने में मदद मिलती है। लेकिन यहां एक बात का खास ध्यान रखना है। जब हम भविष्य की ग्रोथ का अंदाजा लगा रहे हों, तो हमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। अगर हमने मान लिया कि कंपनी रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी, तो हमारा सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमेशा एक रियलिस्टिक और कंजर्वेटिव ग्रोथ रेट लेना चाहिए, जो अक्सर कंपनी के पिछले बिग 5 नंबर्स के ट्रेंड पर आधारित हो। तो अब हमारे पास कंपनी की स्टिकर प्राइस आ गई, मतलब उसकी फेयर वैल्यू। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आता है इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी नियम, जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, हम कितना भी कैलकुलेशन कर लें, भविष्य तो अनिश्चित है, हमसे गलती हो सकती है। तो इन गलतियों से खुद को बचाने के लिए रूल यह है कि किसी बिजनेस को उसके निकाली गई स्टिकर प्राइस से कम 50% के डिस्काउंट पर खरीदा जाए। ये जो 50% की छूट है, यही हमारा सेफ्टी नेट है। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, ये असल में वॉरेन बफे के सबसे फेमस रूल को अमल में लाने का तरीका है। नियम नंबर 1, पैसे मत कमाओ, और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह का सुरक्षा कवच है। अगर हमारे अनुमान में कोई गलती हो गई, या अचानक बाजार गिर गया, या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो ये हमें बचाता है। ये इन्वेस्टिंग को सट्टेबाजी से हटाकर एक नियम आधारित फैसला बना देता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारे सोचने के तरीके में, हमारी साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब कोई इस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो वो मार्केट के रोज-रोज के शोर शराबे से परेशान नहीं होता। वो इमोशनल होकर फैसले नहीं लेता। इसके बजाय वो शांति से मार्केट प्राइस को अपनी निकाली हुई वैल्यू से कंपेयर करता है। वो अटकलें लगाने की जगह कैलकुलेशन पर भरोसा करता है, और भीड़ के पीछे भागने की जगह नंबर्स को फॉलो करता है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो, उसके फैसले नंबर्स पर आधारित है या सिर्फ अच्छी कहानियों पर? तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक अच्छी कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है और शायद हमें इन्वेस्ट करने के लिए लुभा भी ले, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा ठोस, मेजरेबल डेटा से साबित होता है। इसलिए कहानियों से ज्यादा नंबर्स पर भरोसा कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अक्सर जब निवेश की बात आती है तो एक अनिश्चितता, एक चिंता मन में रहती है ना? पर आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझने वाले हैं जो इस चिंता को निकालकर उसकी जगह आत्मविश्वास भर देता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन्वेस्टिंग ना एक तरह का जुआ है। सब कुछ भावनाओं पर, मार्केट में क्या हल्ला हो रहा है, इस पर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक बहुत ही अनुशासित तरीका भी है। तो फर्क क्या है? एक तरफ है सट्टेबाजी, जो पूरी तरह इमोशंस, हो हल्ले और खबरों पर टिकी है, और दूसरी तरफ है नियम नंबर 1 इन्वेस्टिंग, जो नियमों, बिजनेस की असली वैल्यू और उसकी सही कीमत पर आधारित है। मतलब फोकस इस बात पर है कि किसी बिजनेस की असल कीमत क्या होनी चाहिए, ना कि इस पर कि बाजार आज उसके लिए कितने पैसे देने को तैयार है। तो चलिए आज का हमारा रोड मैप देखते हैं। हम शुरू करेंगे निवेश के इमोशनल रोलर कोस्टर को समझने से।
फिर जानेंगे कि अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट कैसे बनाएं। मिस्टर मार्केट से मिलेंगे, एक डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान तैयार करेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक इन्वेस्टर का छिपा हुआ फायदा असल में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सफल निवेश के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मार्केट नहीं है, बल्कि वो दो भावनाएं हैं, डर और लालच। और यही डर और लालच की भावनाएं हमसे क्या करवाती हैं? जब सब लोग खरीद रहे होते हैं, तब हम भी हॉट स्टॉक्स के पीछे भागते हैं ज्यादा कीमत पर। यह है लालच। और जब कोई अच्छा बिजनेस सस्ता मिल रहा होता है, तो डर के मारे हम उससे दूर रहते हैं। नतीजा, हम महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं, यानी अपने लक्ष्य से बिल्कुल उल्टा। तो इसका उपाय क्या है? पहला नियम है, पैसे मत गंवाओ। और ये सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे जरूरी टूल है, उसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? बहुत आसान है। ये किसी बिजनेस की असली वैल्यू, जिसे हम स्टिकर प्राइस कहते हैं, और जिस कीमत पर हम उसे खरीद रहे हैं, उसके बीच का डिस्काउंट है। इसे अपनी फाइनेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी समझिए। ये एक ऐसा बफर है जो हमें बुरी किस्मत से, गलत टाइमिंग से या हमसे ही हुई किसी गलती से बचाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी बिजनेस को तभी खरीदें जब वो आपको अपनी असली वैल्यू से कम आधे दाम पर मिल रहा हो। 50% का डिस्काउंट, ये है हमारा सेफ्टी नेट। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस की असली वैल्यू यानी स्टिकर प्राइस 1000 रुपए है। अब हम इस पर 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तो हमारा खरीदने का दाम क्या हुआ? 500 रुपए। बस ये हमारा एक साफ पक्का टारगेट बन गया, इससे कोई समझौता नहीं। और ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना इन्वेस्टिंग सिर्फ सट्टेबाजी है और कुछ नहीं। यही वो चीज है जो एक अनुशासित निवेशक को एक जुआरी से अलग करती है। ठीक है, तो हमारा सेफ्टी नेट तो तैयार हो गया। अब देखते हैं कि बाजार के इस उठापटक को, इसकी अस्थिरता को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां हमें मार्केट को एक समझदार गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक मूडी, तर्कहीन पार्टनर की तरह देखना है, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। जब उसमें लालच होता है तो वो ऊंची कीमतें ऑफर करता है, और जब उसमें डर भर जाता है तो वो पैनिक में आकर चीजें बहुत सस्ते में बेचने लगता है। और यही पैनिक एक धैर्यवान निवेशक के लिए एक जबरदस्त मौका होता है। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मिस्टर मार्केट को एक साथ जोड़ते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। यह है वो 5 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले बिजनेस की क्वालिटी को परखिए, फिर उसकी असली वैल्यू निकालिए। तीसरा, अपना 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाकर खरीदने का दाम तय कीजिए। चौथा और सबसे अहम, धैर्य से मिस्टर मार्केट के उस दाम को ऑफर करने का इंतजार कीजिए। और पांचवा, जब वो मौका आए तो बिना झिझक निर्णायक रूप से खरीद लीजिए। यह सिस्टम इन्वेस्टिंग को एक इमोशनल खेल से निकालकर एक नियम आधारित प्लान बना देता है। और ये जो निर्णायक खरीद है, इसी को कहते हैं स्टिक पकड़ना। ये एक्शन लेने का वो पल है जब कीमत आपके तय किए हुए नंबर तक गिर जाती है। उस वक्त कोई दूसरा ख्याल नहीं, बस एक्शन लेना होता है। और ये याद रखिए कि इंतजार करना कोई पैसिव काम नहीं है। जब आप मार्केट के अपनी कीमत पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो एक एक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। असल में ये इस अनुशासन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब इस पूरे सिस्टम का असली फायदा क्या है? ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो दिमागी कंट्रोल है जो ये आपको देता है। सोचिए, जब आपके पास पहले से एक प्लान है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपकी पहली प्राथमिकता नुकसान से बचना है, तो आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है। और जब आप सस्ते में खरीदते हैं तो मुनाफे की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है, यानी फोकस शॉर्ट टर्म पैनिक से हटकर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो जाता है। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका इंश्योरेंस है। दूसरी, सही टाइमिंग का मतलब भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि मौके को पहचानना है। तीसरी, धैर्य और अनुशासन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से हमेशा बेहतर होते हैं। और आखिरी बात, असली बढ़त इमोशनल कंट्रोल में है। यह सिस्टम आपको बाजार से बचाने के साथ साथ खुद से भी बचाता है। तो अब सवाल यह है कि बाजार की ये जो अस्थिरता है, ये जो उतार चढ़ाव है, क्या ये एक खतरा है या फिर ये आपका सबसे बड़ा अवसर है? यही वो सोच का बुनियादी बदलाव है जो नियम नंबर 1 इन्वेस्टिंग सिखाता है। ये डर के एक स्रोत को संभावना के स्रोत में बदल देता है। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम उलझन पर बात करते हैं। मतलब निवेश की सारी थियरी तो पता है, लेकिन जब असल में पैसा लगाने की बात आती है ना,
तो हम सब कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो आज इसी जानकारी को एक्शन में बदलने के लिए एक सीधा साधा एकदम प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं। ये होता है ना, हम निवेश पर किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ सब समझ आ गया, लेकिन जैसे ही बाजार में उतरने का टाइम आता है एक अजीब सी हिचकिचाहट हो जाती है। ऐसा लगता है कि पजल के सारे टुकड़े तो हाथ में हैं, पर उन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे बनानी है बस वही समझ नहीं आ रहा। तो बस आज हमारा मकसद बिल्कुल यही है, जानने और करने के बीच की इस दूरी को खत्म करना। हम ये देखेंगे कि कैसे किताबों के ज्ञान को एक ऐसी आदत में बदला जाए जिससे असल में दौलत बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी मिशन पर जाने से पहले सही औजारों की जरूरत तो पड़ती ही है, राइट? निवेश भी बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए देखते हैं कि एक कामयाब निवेशक बनने के लिए हमारे टूलकिट में क्या-क्या होना ही चाहिए। फिल टाउन के हिसाब से एक डिसिप्लिन निवेशक बनने के लिए सिर्फ 3 मेन टूल्स चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो आपको अंदाजे लगाने से बचाता है और आपको नियमों पर टिके रहने में मदद करता है। पहला और सबसे जरूरी टूल है एक निवेश वर्कबुक। आप इसे एक सिंपल सी स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं। समझिए कि ये आपके सारे रिसर्च का हेडक्वार्टर है। यहीं पर आप कंपनियों का डेटा ट्रैक करते हैं, उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। ये आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से रोकता है। दूसरा टूल है स्क्रीनिंग टूल्स। अब सोचिए, मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, हर एक की जांच करना तो नामुमकिन है। ये टूल्स आपके लिए इसी मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। आप बस अपने क्राइटेरिया सेट करते हैं, जैसे कि भाई कंपनी अपने लगाए हुए पैसों पर कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है, यानी ROCI, या उसकी कमाई लगातार बढ़ रही है या नहीं, यानी EPS ग्रोथ। और बस ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ चुनिंदा बेहतरीन कंपनियों की छोटी सी लिस्ट बनाकर दे देता है। और तीसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स। ये ऐसे टेम्पलेट या स्प्रेडशीट हैं जो आपको ये बताते हैं कि किसी कंपनी की असली कीमत, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और आपको उसे किस भाव पर खरीदना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम से कम हो। इसे ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये आपको किसी अच्छी कंपनी के लिए सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे देने से बचाता है क्योंकि हर कोई उसे खरीद रहा है। तो अब जब हमारे पास अपने टूल्स हैं, तो सवाल ये है कि आगे क्या? चलिए अब इन टूल्स को इस्तेमाल करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान देखते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल बना देते हैं। यहाँ एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप अपनी सारी सेविंग्स एक साथ लगा दें। थोड़ी सी रकम से शुरू कीजिए, तजुर्बा हासिल कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और धीरे धीरे आत्मविश्वास और अनुशासन की आदत बनाइए। और ये रहा वो पूरा एक्शन प्लान। सबसे पहले निवेश के पीछे की फिलॉसफी को समझिए, फिर ऐसी कंपनियां ढूंढिए जिनके पास एक मजबूत खाई यानी मोठ हो और जिनका मैनेजमेंट भी बढ़िया हो। इसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की जांच कीजिए और तय कीजिए कि उसे किस कीमत पर खरीदना सेफ रहेगा। फिर आता है सबसे मुश्किल काम, सही कीमत का सब्र से इंतजार करना। जब सारी शर्तें पूरी हों तो बिना हिचके खरीद लीजिए। और आखिर में समय समय पर अपने निवेश को परखते रहिए। ये एक साइकिल है जो बस चलती रहती है। पता है, अक्सर निवेशकों को जो चीज़ आगे बढ़ने से रोकती है वो मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि उनका अपना मन होता है। चलिए उन साइकोलॉजिकल बैरियर्स को समझते हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। ये कुछ आम रुकावटें हैं: पैसा डूबने का डर, बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा को देखकर घबरा जाना, इतना ज्यादा एनालिसिस करना कि कोई फैसला ही न ले पाना, और मार्केट के रोज के शोर शराबे पर इमोशनल होकर रिएक्ट करना। इनमें से कोई बात जानी पहचानी लग रही है क्या? यहाँ ना 2 तरह की मानसिकताएं साफ दिखती हैं। एक है रिएक्टिव निवेशक, जो डर और भावनाओं में बहकर फैसले लेता है, मार्केट के शोर पर रिएक्ट करता है और अक्सर महंगा खरीदकर सस्ता बेच देता है। दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव निवेशक, जो नियमों और तैयारी के साथ चलता है। उसका एक प्रीसेट प्लान होता है, वो सब्र रखता है और हमेशा सेफ्टी के मार्जिन के साथ कम कीमत पर खरीदता है। नियम नंबर 1, सिस्टम आपको यही प्रोएक्टिव निवेशक बनने में मदद करता है। तो इस सारी मेहनत और अनुशासन का आखिर नतीजा क्या है? नतीजा है आत्मविश्वास के साथ निवेश करना। हमारा लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इन्वेस्टिंग को एक आसान, दोहराने लायक और तनाव मुक्त प्रोसेस बना दे। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको अपने फैसलों पर भरोसा होता है, क्योंकि आप नियमों पर चल रहे होते हैं, तुक्के नहीं मार रहे होते। आपका डर और स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि कब खरीदना है।
आप छोटी मोटी घबराहट की जगह लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो लगातार आपकी दौलत बनाती है। फिल टाउन की ये बात बहुत गहरी है ना? उनका मानना है कि 50 अलग-अलग स्टॉक्स में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा देना, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो रिस्क कम नहीं करता। वो बस आपकी जानकारी की कमी को छुपाता है। इसके बजाय कुछ गिनी-चुनी बेहतरीन कंपनियों को अच्छी तरह समझकर उनमें पैसा लगाना कहीं ज़्यादा सेफ है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, असली कामयाबी सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस बनाने में है जो आपके ज्ञान को दौलत बनाने वाली आदत में बदल दे। यही वो प्रोसेस है जो थ्योरी को असलियत में बदलता है। और आखिर में ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। हो सकता है आपके पास सारे टूल्स हो, पूरा प्लान भी हो, लेकिन क्या आपके पास धैर्य है? क्योंकि इस खेल में सही मौके का इंतज़ार करना ही कामयाबी की आखिरी और सबसे ज़रूरी चाबी है। आपकी प्रोसेस तो तैयार है, सवाल ये है कि क्या आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं?